अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज की वीडियो में हम 2D एरे देखेंगे C++ में। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल एरे देखी थी, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि पहले सिंपल एरे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आप 2D एरे देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2D एरे होती क्या है और इसमें डेटा किस तरीके से स्टोर होता है। 2D एरे में हमारे पास डेटा 2 डायमेंशनल, हमें मालूम है कि 2 डायमेंशनल में या तो हमारे पास रोज होंगी या कॉलम्स होंगी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, 2D एरे के अंदर हमारे पास डेटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है। आइए सिंटैक्स देखते हैं, उसमें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके सिंटैक्स में सबसे पहले तो हमें यहाँ पर डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। डेटा टाइप डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पर आइडेंटिफायर टाइप करेंगे। आइडेंटिफायर मीन्स के जो हमारी एरे का नेम है हम वो यहाँ पर टाइप करेंगे। एरे का नेम टाइप करने के बाद हमने बात की थी कि हम 2D एरे के अंदर डेटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर करेंगे, तो इसी वजह से हम यहाँ पर सबसे पहले तो रोज टाइप करेंगे। रो टाइप करने के बाद हम यहाँ पर कॉलम्स टाइप करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी 2D एरे को डिफाइन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल में, तो आपको एग्जाम्पल में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमने सिंपल यहाँ पर int टाइप किया है और उसके बाद हमने यहाँ पर एरे को नेम दिया है मार्क्स। तो हमारे पास यहाँ पर मार्क्स नाम की एक एरे है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर इस एरे का साइज डिफाइन किया है। तो हमने यहाँ पर इसके साइज में कहा है कि हमारी जो एरे है उसकी 3 रोज हो और उसके बाद हमने कहा है कि इसकी 3 कॉलम्स हो। तो इस तरीके से हमारे पास 3 बाय 3 का एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा मेमोरी में। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से। अब ये बॉक्स एम्प्टी है। रीजन क्या है कि हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं की हुई। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर वैल्यू स्टोर कर देते हैं अपनी एरे के अंदर 1 2 3 और इसी तरीके से 4 5 6 7 8 9। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने अपनी एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर कर दी। जब भी हम अपनी एरे के अंदर वैल्यू कुछ इस तरीके से स्टोर करेंगे तो हमारे पास जो मेमोरी के अंदर बॉक्स एम्प्टी था उसके अंदर कुछ इस तरीके से वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। तो हमने एरे वाली वीडियो के अंदर देखा था कि जब भी हमें अपने एरे के एलिमेंट को टारगेट करना होता था तो हम सिंपल उसके इंडेक्स नंबर को टारगेट करते थे तो और वो हमें इसके वैल्यू को लाके दे देता था। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर भी हम इंडेक्स नंबर को ही टारगेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 इंडेक्स नंबर हैं। किस तरीके से? फर्स्ट जो इंडेक्स नंबर है वो है रोज के और जो सेकंड इंडेक्स नंबर है वो है कॉलम्स के। तो हमने सिंटैक्स में देखा था कि हमें सबसे पहले रोज के इंडेक्स नंबर टाइप करने होंगे और उसके बाद कॉलम्स के इंडेक्स नंबर टाइप करने होंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर रोज और कॉलम्स के इंडेक्स नंबर को टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ कि हम यहाँ पर टारगेट करना चाहते हैं 6 को। तो हमें मालूम है कि 6 रोज के इंडेक्स नंबर 1 में स्टोर है। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे रो का इंडेक्स नंबर 1। इसी तरीके से अब चेक कर लेते हैं कि 6 कॉलम्स के कौन से इंडेक्स में स्टोर है। 6 यहाँ पर स्टोर है कॉलम्स के इंडेक्स नंबर 2 में। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे कि आपने मार्क्स नाम की एरे के रो के इंडेक्स नंबर 0 और कॉलम्स के इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू को टारगेट करना है। तो हम इस तरीके से इसको टारगेट करेंगे। मुझे मालूम है कि आपको अभी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, तो आइए आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम चलते हैं अपनी डेव C++ में और इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी डेव C++ में। हमने यहाँ पर अपना बेसिक सिंटैक्स टाइप करके रखा हुआ है। तो आइए अब 2D एरे को इनिशियलाइज करवाते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं इंट। हम अपनी एरे में इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं। उसके बाद हम अपनी एरे को नेम देते हैं मार्क्स। उसके बाद हम यहाँ पर इसे साइज डिफाइन करते हैं। तो हमने देखा था कि हम 2D एरे के अंदर साइज डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो एरे का साइज डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारी जो एरे है उसकी 3 रोज हो और इसी तरीके से 3 कॉलम्स हो। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर 3 बाय 3 की एक एरे डिफाइन कर दी है और अब हमें यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज को स्टोर करना है। तो इसके अंदर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम सिंपल ब्रैकेट के अंदर टाइप करते हैं 1। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू स्टोर होगी 1 2 3 और इसी तरीके से 4 5
6 7 8 9। इसी तरीके से हमने यहाँ पर 9 वैल्यूज को स्टोर कर दिया है। अब हमें यहाँ पर टारगेट करना है इन वैल्यूज को। तो इन वैल्यूज को टारगेट करने के लिए सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि वैल्यूज कौन कौन से इंडेक्स नंबर में स्टोर हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर टारगेट करना है 7 को। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि 7 रोज के कौन से इंडेक्स नंबर में स्टोर है। तो हमें मालूम है कि 7 स्टोर है रो के इंडेक्स नंबर 2 में। तो सबसे पहले हम सी आउट में टाइप करते हैं कि आपने मार्क्स नाम की एरे के रो के इंडेक्स नंबर 2, और अब देखते हैं कि कॉलम्स के कौन से इंडेक्स नंबर में है। ये कॉलम्स के इंडेक्स नंबर 0 में है। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे कि आपने कॉलम्स के इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू को प्रिंट करना है। अब एंडल की स्टेटमेंट टाइप कर लेते हैं। अब इसे कंपाइल करके रन करेंगे। जैसे ही हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर 7 प्रिंट हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एरे के एक एक वैल्यू को टारगेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर एक और वैल्यू को टारगेट करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो। अब हमें यहाँ पर टारगेट करना है 3 को। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि 3 रो के कौन से इंडेक्स नंबर में है। 3 यहाँ पर रो के इंडेक्स नंबर 0 में है। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे 0। और अब इसके कॉलम्स के इंडेक्स देख लेते हैं। इसके ये कॉलम्स के इंडेक्स नंबर 2 में है। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे 2। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे ही हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर 3 प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पर एक एक वैल्यू को टारगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना अच्छा होता कि हम यहाँ पर यूजर से वैल्यू इनपुट लेते और अपनी एरे में स्टोर करवाते और फिर उसे सी आउट करवाते। तो फ्रेंड्स, ये करने के लिए हम यहाँ पर 2 काम करेंगे। फर्स्ट काम तो ये करेंगे कि हमें यहाँ पर लूप यूज करना पड़ेगा जो कि इन एक एक करके इनकी वैल्यू को इनपुट लेगा। और दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि हमें एक और लूप यूज करना पड़ेगा जो कि एक एक करके इनकी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। किस तरीके से, आपको सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन अभी करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। उसके लिए सबसे पहले हम 2 वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं, इंटीजर i और j। ये हमने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए हैं लूप के लिए। उसके बाद हम टाइप करते हैं 4 और ये वाला लूप हम चलाते हैं i के लिए। तो हम i में स्टोर करवाते हैं 0। उसके बाद हम कहते हैं कि i लेस देन है 3 के। यह हमारा लूप चलेगा 3 टाइम। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रोज हैं 3। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इस लूप को 3 टाइम चलाएंगे। और उसके बाद कहते हैं i प्लस प्लस। तो ये वाला लूप हमने रोज के लिए यूज किया है। अब हम सेकेंड लूप यूज करते हैं कॉलम्स के लिए। तो कॉलम्स के लिए जो हम लूप यूज करेंगे उसे हम चलाएंगे j के लिए। हम इसे भी 3 टाइम चलाएंगे। तो हमने यहाँ पर एरे के कॉलम्स में साइज डिफाइन किया है 3। उसके बाद हम कहते हैं कि j जो है वो लेस देन है 3 के। उसके बाद हम j प्लस प्लस करते हैं। अब यहाँ पर हम सी इन करवाते हैं। हम कहते हैं सी इन, आपने मार्क्स नाम की एरे के इंडेक्स नंबर i और इंडेक्स नंबर j में इनपुट करना है। तो इससे क्या होगा कि यह हमारे पास यहाँ पर एरे के इंडेक्स नंबर i और इंडेक्स नंबर j में वैल्यूज को स्टोर करवाएगा। तो अब इसे प्रिंट करवाने के लिए हमें सेम लूप यूज करना पड़ेगा। तो छोटा सा काम करते हैं कि यहाँ पर इसी लूप को कॉपी करते हैं और नीचे इस लूप को पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर सिंपल सी आउट का फंक्शन यूज करेंगे इनको प्रिंट करवाने के लिए। हम यहाँ पर टाइप करते हैं सी आउट वैल्यूज इक्वल्स टू, हमें मालूम है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो मार्क्स के इंडेक्स i और j में स्टोर हैं। तो हम सिंपल टाइप कर देते हैं मार्क्स के इंडेक्स i और j। अब एंडल की स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी हर वैल्यू न्यू लाइन में प्रिंट होगी। आइए कंपाइल करके रन करते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक छोटा सा एरर है कि हमने मार्क्स की स्पेलिंग गलत टाइप की हुई है। अब हमने यहाँ पर मार्क्स की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक टाइप की हुई है। अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर इनपुट मांग रहा है, तो हमें यहाँ पर 9 वैल्यूज इनपुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 9 वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। तो फ्रेंड्स,
ये काम हमने यूजर से इनपुट के थ्रू किया है। कितना अच्छा हो गया, इससे हमारा कोड और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पर यूजर से इनपुट के थ्रू भी इस एरे के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।